स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि स्वेज एवं पनामा नहर की तुलना कीजिए। देखिए, यह सवाल मैंने दो पार्ट में बांटा है, दोनों ही आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले 5 या 6 120 शब्द में मैं आपको जवाब बताऊंगा, जो आप 5 से 6 नंबर या तो 3 से 4 4 नंबर के लिए आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसी सवाल को बढ़ा करके 350 शब्दों में बनाने बताने वाले हैं, तो दोनों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना। ये रहा आपका स्वेज नहर और ये रहा पनामा नहर, और यहाँ पर जो आप आंसर देख रहे हैं ये 120 शब्दों में है। ठीक है। अगर आपको ज्यादा शब्द चाहिए तो एक और स्लाइड दिखाएंगे, उतना लिखना पड़ेगा। पहले सुन लेते हैं जवाब, आइए आपको दिखाते हैं। स्वेज नहर, ठीक है, आप इसे 5 नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिख रहा है। ठीक है। अगर आपकी परीक्षा में 120 शब्द में बोला गया है तो जितना आपको इस स्लाइड में दिख रहा है उतना ही लिखिए। लेकिन ज्यादा बोला गया तो एक स्लाइड और है, उसे देख लीजिएगा। देखिए, स्वेज नहर और पनामा नहर स्थिति। स्वेज नहर मिस्र देश में है, जबकि पनामा नहर आपको पनामा नगर में स्थित है। स्वेज नहर, इसका उद्देश्य था, इसका निर्माण जो है 1869 में मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए किया गया था। अधिकार, इस नहर पर मिस्र देश का अधिकार है, इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। पनामा नहर पर यातायात, एक तरफा यातायात होता है। इस नहर में दोनों तरफ से यातायात होता है। जल बंधक, स्वेज नहर में कोई जल बंधक नहीं है, लॉक्स कहते हैं इसको। जल जल बंधक है पनामा नहर में, इसमें कुल 6 जल बंधक है। आप यूट्यूब पे वीडियो गूगल कीजिएगा, मिल जाएगा आपको आसानी से जल बंधक क्या होता है। तो ये 120 शब्द समझ में आ गया। अब इसी को बड़ा करना होगा, तो बड़ा करने के लिए ये रहा, देख लीजिए। ये स्वेज नहर के बारे में लिख रहे हैं। प्रभावित होने वाला देश, स्वेज नहर वाला में लिख रहा है आपको। स्वेज नहर यूरोप से तथा दक्षिण एशिया के देशों को अत्यधिक लाभ मिलता है। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, इजराइल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि मुख्य देश है। लंबाई एवं गहराई की बात करें, इस नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है, जो 11 से 15 मीटर गहरी है। धारातल की बात करें, इस नहर का धारातल समतल है। यातायात भार की बात करें, इस नहर मार्ग पर अधिक यातायात भार है। कोयला की बात करें, इस नहर मार्ग कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बंदरगाह, इसमें आपको बंदरगाह भी देखने को मिलेगा। उपयोग, इस मार्ग का अधिकतर उपयोग इंग्लैंड द्वारा किया जाता है। अब आपको पनामा नहर के बारे में पढ़ाते हैं। पनामा नहर के बारे में सुनिए। पनामा नहर प्रभावित होने वाले देश कौन कौन सा है? इसमें ज्यादातर आपको पश्चिमी यूरोपीय और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा ये संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करता है। इस नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान युक्त है। इसमें कटान देखने को मिलता है। इसका धरातल जो है पहाड़ी है। इस नहर मार्ग का यातायात भार कम है, यानी इसमें कम वस्तुओं का आवागमन होता है। इस नहर पर कोयला संसाधन कम है। इस मार्ग पर कम बंदरगाह है। इस नहर मार्ग का उपयोग अमेरिका द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखना है, पूरा का पूरा आप कॉपी में उतार लीजिए। जिस प्रकार का जवाब आपके परीक्षा में आएगा वैसे लिखिएगा। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।